नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। मोहब्बत इंतहा तक पहुंच जाए तो फिर महबूब चांद से भी ज्यादा प्यारा लगता है। राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का हाल भी ऐसा ही होता है। जब किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता अपने बड़े नेता के बारे में बात करता है तो उसको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान लगता है। जब आपस में अदावत बढ़ती है, किसी तरह से मुखालफत की बातें आती हैं, एक दूसरे के विरोध की बातें आती हैं या थोड़ी सी नफरत की शुरुआत हो जाती है, तो जो महबूब चांद से भी प्यारा लग रहा था फिर उसमें इतने दाग नजर आते हैं कि शायद उतने दाग किसी और चीज में ना हो। पंजाब की सियासत इन दिनों कुछ इसी तरह से गुजर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेताओं में शामिल हैं और पंजाब के कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। लेकिन इन दिनों वो कांग्रेस के नेताओं से बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अनुभवहीन कहा। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी जानते हो, उनको तो यहां तक कह दिया कि वो इस देश के लिए खतरा हो सकते हैं अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और फिर यहां से बयानबाजी का शोर शुरू होता है। इसके साथ एक और अहम बात है, बहुत दिलचस्प बात है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से एक हफ्ते पहले तक बीजेपी की सरकारों के लिए या बीजेपी के नेताओं के लिए एक खराब नेता थे, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह आंखों के तारे हो चुके हैं और वो राष्ट्रवादी नेता के लक़ब से नवाजे जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो राजनीतिक हत्या की गई है। वो तो एक राष्ट्रवादी नेता हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए सिद्धू को आगे लाया गया। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो अनुभवहीन है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस की नेता क्या कहती हैं और हरियाणा के गृह मंत्री क्या कहते हैं, उस बात को आप सुन लीजिए। फिर आप इसी पर आज जो सवाल नजर आ रहा है मैं पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा, उस पर अपनी बात रखिएगा कि आपको क्या लगता है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा ना करके मैं ये सोचती हूँ कि उनका अनुभव, पब्लिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह की शब्दावली की, द्वेष की, ईर्ष्या की और गुस्से की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीति में अपने के लिए भी या प्रतिद्वंदी के लिए भी ऐसी कोई जगह है। राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, जो इतने साल कांग्रेस में रहे हैं, प्रमुख पद पर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने इतने साल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को झेला है, तो उनकी बात को गलत नहीं कहा जा सकता। वो अपने अनुभव के आधार पर ही ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना और हरियाणा के गृह मंत्री को आपने सुना। वो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब, आपको बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने, अब आप कांग्रेस के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं के लिए ऐसी बात करें, पुनर्विचार कीजिए। अनिल विज को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी हैं कैप्टन अमरिंदर, राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर की राजनीति को खत्म करने की साजिश है। सवाल आपके सामने इस वक्त ये है कि क्या राहुल और प्रियंका गांधी अनुभवहीन हैं, जो कैप्टन साहब कह रहे हैं? क्या सिद्धू को देश के लिए खतरा कहना सही है? क्या कैप्टन अमरिंदर को बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या सिद्धू के दबाव में है कांग्रेस आला कमान?
और क्या खत्म करने की साजिश हुई है? क्या कैप्टन की राजनीति खत्म करने की साजिश हुई है? क्या बीजेपी को मिलेगा कैप्टन के बयान का फायदा? और बीजेपी को कैप्टन अब इतने अच्छे क्यों लगते हैं? किस तरह से आप देखते हैं? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और साथ में हमारे नंबर्स जो भी आपके जहन में है। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर के बयानों पर और पंजाब की सियासत पर और उसके असर पर बात रखने के लिए कैप्टन साहब क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। हाँ राहुल, शुक्रिया भाई, मौका मिला। बात ये है, राहुल और प्रियंका के साथ अनुभव का लगाना, अनुभवहीन कहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। उनको के अनुभव से कोई लेना देना नहीं। जो सिद्धू से ना देश को खतरा है ना पंजाब को खतरा है। सिद्धू तो एक कांटा है जिससे कप्तान को तकलीफ देनी थी और उसको निकालना था। अच्छा, ये कांग्रेस की इंदिरा गांधी के टाइम से पुरानी नीति है कि जिस आदमी में कोई गुण हो, जिसमें वजन हो जाए और जिसके पीछे लोग लग जाए, उसको निकाल देना, या पहले उस पे बाज कबूतर भेजना, फिर उस पे कुत्ते छोड़ना, फिर उसको, ताकि वहां से इटालियन माफिया के एटीएम में नोट निकलने शुरू हो जाए। ठीक। अगर नोट छोटे हों, रेगुलरली ना निकले, तो उस खेमे में खलबली मचा दी जाती है ताकि घर बैठे सारी खबर मिले। ये है इनका कंट्रीब्यूशन राजनीति में। ठीक है सर। इसलिए इतने आदमी छोड़ दिए गए उस पे, और एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जिसका मी टू में नाम है, जिसको अगले 1-2 महीने में हर हालत में जाना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि कप्तान अमरिंदर सिंह जैसा आदमी इस मौके पे, जिसके कारण लगता था पंजाब सेफ है, और आप देख रहे हैं इसी महीने में जो है छत्तीसगढ़ का भी यही हाल होगा, क्योंकि वहां के एटीएम में भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। और कोई बात नहीं, इन लोगों को देश से और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन जसपाल जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अनुभवहीन है? कैप्टन का बयान, इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? ये वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको अब दरकिनार कर दिया गया है, इससे पहले उनको अनुभवहीनता क्यों नजर नहीं आई? क्या सिद्धू के दबाव में है कांग्रेस आला कमान? क्या सिद्धू देश के लिए खतरा है, जो कैप्टन साहब ने कहा? अगर खतरा है तो फिर इतने दिन से उस खतरे को लेकर खामोशी क्यों अख्तियार की थी, ये भी एक सवाल है। और साथ ही बीजेपी को अब कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? जिनके खिलाफ अभी किसान आंदोलन को लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा था, वो राष्ट्रवादी और बड़े बड़े अच्छे इनको लकब दिए जा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? सवाल और आज का सवाल और हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और एक और अहम खबर, कैप्टन अमरिंदर के पलटवार को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि माना राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं। कैप्टन अमरिंदर का बयान अभी आया है कि माना कि राजनीति में कोई गुस्से के लिए जगह नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत के लिए कोई जगह है? माना राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस में जलालत के लिए कोई जगह है? अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या होता होगा? प्रेम जी हमारे एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेम साहब। नमस्कार सर। जी कहिए सर, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज जो है वो मतलब है जी। ये निकल जाने से बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। असल में सबसे बड़ी चीज तो ये है सर कि आज अगर हरियाणा के विज साहब अगर ये बोलते हैं कि वो बहुत बढ़िया आदमी है और उनके अनुभव में कैसे इन्होंने काम किया इतने साल, इसका मतलब है प्रियंका हो चाहे राहुल गांधी हो या जो भी है उनके बड़े नेता, वो अनुभवहीन नहीं है। नहीं तो अमरिंदर साहब इतने साल कैसे उनके अंडर में काम करते। रही बात ये कि दूसरे के घर में आग लगा के और अब तमाशा देखने से फायदा क्या है? ये बीजेपी वाले तमाशा देख रहे हैं। और आपने भी आज ये जो उठाया मुद्दा, कभी बीजेपी का भी मुद्दा इस पर उठा के देखिए, मजा आएगा। कौन सा वाला सर? सिद्धू सर सुनिए सर। अच्छा, रही बात सर सिद्धू की, सिद्धू तो शुरू से कॉमेडियन है। मान लीजिए वो टीवी सीरियल पर आते हैं और वो कभी बीजेपी में जाके मिल जाते हैं, उन्होंने बीजेपी से सीख ली। अब सिद्धू साहब को
का यही एक तरीका है। चलिए। सिद्धू साहब खतरनाक अकेले आदमी क्या कर सकते हैं। ठीक है तो सर ये सब राजनीति के छोटे छोटे खेलों में अमरिंदर जो साहब आपने को पहली छोड़ बात दें। कही कि मतलब बहुत मायने रखता है राजनीति में, बहुत अहम बात थी। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपके जहन में है। इस सियासत को हम देश की सियासत से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, अब जब कोई बात होती है वो सवाल बनता है, लेकिन वो सवाल सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। वो किसी दूसरे राज्य में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है, पंजाब में है तो क्या हरियाणा में भी हो सकता है। तो सवाल आपके सामने है। सिद्धू को देश के लिए खतरा कहना क्या सही है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अनुभवहीन है, जो कैप्टन साहब कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी को क्यों अच्छे लग रहे हैं? बीजेपी को क्यों अच्छे लग रहे हैं कैप्टन साहब? कैप्टन अमरिंदर के जो ट्वीट सामने आए थे वो भी एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया था, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चों की तरह हैं, ये इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था। ये उनका ट्वीट था, मेरे बच्चों की तरह है, इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था। तथ्य यह है कि गांधी भाई बहन अनुभवहीन हैं और उनके सलाहकार स्पष्ट रूप से उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात होगी यदि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब चुनाव में दाही का अंक छूने में कामयाब हो जाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, दाही का अंक भी छूने में कामयाब हो जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने मेरे द्वारा बादल परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की थी। अब वो सत्ता में है, अब वो अकाली दल के नेताओं को सलाखों के पीछे कब करेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू को चेतावनी, जब मैं सीएम था तो मैंने मंत्रियों को उनकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रभावशीलता या हो सकता काबिलियत के आधार पर नियुक्त किया। मैं जीत के बाद राजनीति छोड़ने को तैयार था, लेकिन हार के बाद कभी नहीं। 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को मैंने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पद पर बने रहने के लिए कहा। अगर उन्होंने मुझे फोन किया होता और मुझे पद छोड़ने के लिए कहा होता तो मैं ऐसा कर लेता। तभी तो कहते हैं कि सियासत में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर अपने दिल की बात, अपने मन की बात कह रहे हैं। उनके मन की बात भी आपने सुनी, सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सैयद मोहम्मद हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सैयद मोहम्मद जी, क्या कहेंगे? सैयद मोहम्मद साहब, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, खबर अभी तक के कार्यक्रम देश की आवाज में, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार, कहिए। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बोलिए, आपकी आवाज आ रही सिद्धू है। जी का और अरविंदर सिंह का जो चल रहा है, जी 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 बोलिए। ये मुख्यमंत्री तो इस तरीके से बीजेपी सरकार में भी बदले गए हैं, लेकिन इसी का इशू क्यों बना रहे? जी मीडिया इसी को क्यों घसीट रही है? नहीं, इसको नहीं घसीटे मीडिया। देखिए, आपने सवाल नहीं पढ़ा, आप सवाल पढ़िए। उसमें यह है कि जो कैप्टन अमरिंदर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर निशाना साध रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, चलो पढ़ के करते। चलिए, आप अगर जुड़े हुए हैं तो अपनी बात रखिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक बात बड़ी दिलचस्प सी बात है, बड़ी दिलचस्प सी बात है कि ये इशू क्यों बनाया जा रहा है। ये इशू इसलिए बनाया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर बोल रहे हैं खिलाफ अपने नेताओं के। अच्छा, बीजेपी के, सोचिए आप, बीजेपी के मुख्यमंत्री बदल दिए गए, सही बात है, किसी ने कोई चर्चा नहीं की कि भाई बीजेपी ने अपने अपने मुख्यमंत्रियों को बदल दिया, 2-3 राज्यों में बदल दिया, किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो बदले गए वो खुद ही नहीं बोल रहे, वो खुद ही नहीं बोल रहे, अपने नेतृत्व के खिलाफ बोल ही नहीं रहे वो तो। अब इसको बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी पार्टी का अनुशासन है। हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, जो फैसला हो जाता है सब उसको मानते हैं, क्योंकि सब पार्टी के हित में और देश के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदले गए, उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर, उनका अपना एक कद है, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर, शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। सिद्धू को उन्होंने देश के लिए खतरा बताया। तो इशू इसलिए ये है, ये थोड़ी है कि क्यों बदले गए, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि कैप्टन अमरिंदर राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन कह रहे हैं। इससे आप क्या समझते हैं? क्या सिद्धू देश के लिए खतरा है? और सवाल ये भी है, सवाल तो पूरा पढ़ना चाहिए ना, सवाल ये भी है कि बीजेपी को अब कैप्टन अमरिंदर इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? वो कैप्टन अमरिंदर जो कुछ दिन पहले बीजेपी को खराब लगते थे, अब अच्छे क्यों लग रहे हैं? मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ हैं, राजीव जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राजीव साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप कहिए। हाँ बोलूं? जी बिल्कुल बोलिए।
मेरे को तो ऐसा डाउट है कि ने ही सिद्धू को छोड़ के बोला है कि तुम जाके कांग्रेस को ज्वाइन करो जी और उधर जाके कांग्रेस को खत्म करो, और ये इन लोगों की चाल है और ये कांग्रेस वाले कोई समझ नहीं रहे। अच्छा जी, बताओ कितनी गहरी बात कही राजीव जी ने। राजीव जी क्या, जी जी बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए आप। राजीव जी हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी। चलिए शुक्रिया। तो इन्होंने कहा राजीव साहब की, आपने बात सुनी, उनकी आवाज सुनी। मुंबई से हमारे दर्शक थे, वो कह रहे थे कि उनको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ही कहा सिद्धू साहब से कि आप कांग्रेस में जाओ और कांग्रेस को खत्म कर दो, और कांग्रेस वाले इसको समझ नहीं रहे। सबकी अपनी अपनी राय है, देश के लोग हैं, देश की आवाम है, सभी को बोलने का अधिकार है, अच्छे अंदाज में अपनी बात रखने का हम सभी को अधिकार है। हमारी आज़ादी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी आज़ादी वहां पर रुक जाती है जो किसी दूसरे की आज़ादी में बाधा बन जाए। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं फुल स्क्रीन पर, और उस पर आपकी राय क्या है वो भी आप अपने हिसाब से अपनी राय दीजिए। कैप्टन अमरिंदर का ये कहना है राहुल गांधी प्रियंका गांधी अनुभवहीन है। आपको क्या लगता है इस पर? क्या सिद्धू को देश के लिए खतरा कहना सही है, जो कैप्टन अमरिंदर लगातार अपने हर बयान में कह रहे हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए? कांग्रेस कह रही है कि पुनर्विचार करने तो क्या करना चाहिए? क्या सिद्धू के दबाव में है कांग्रेस आलाकमान? और साथ ही बीजेपी को क्या कैप्टन की राजनीति खत्म करने की साजिश हुई है? एक सवाल है। और क्या बीजेपी को कैप्टन के बयान का फायदा मिलेगा? और जो बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के पहले खिलाफ थी, अब वो एकदम से उनको अच्छे क्यों लगने लगी? सुदेश जी पंजाब से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सुरेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में? सुधीश जी हैं जी, स्वागत है आपका। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में जी, बताइए। कुलदीप जी एक दर्शक शिमला से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप साहब। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, कैप्टन साहब जो आजकल बयान दे रहे हैं ये सब जो मतलब जो है इससे के हमारे बयान दे रहे हैं अपना जो है, और बीजेपी वाले इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि वो हमारे साथ मिल जाएं और वो इनको हम भारतीय जनता पार्टी में ले लें जी। तो मेरे कहने का ये है कि कैप्टन साहब को ऐसी बात नहीं बोली, सिद्धू कोई देशभक्त आदमी है। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी अनुभवहीन है, जो कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं? बीजेपी को अब कैप्टन साहब इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? महाराष्ट्र से अनीश जी हमारे एक दर्शक, महाराष्ट्र से अनीश जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। अनीश जी स्वागत है आपका। अनीश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में? जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मुझे सिद्धू जी के बारे में कहना था जी। सिद्धू जी की राजनीति जो है पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा तेज हुई बीजेपी में, यानी मतलब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद में क्या ज्यादा पावरफुल हो गए? जी क्या ज्यादा पावरफुल हो गए? ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? पूरे पंजाब को हिला करके रख दिया है। आज आला कमान के दबाव में, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आला कमान के दबाव में, सिद्धू के दबाव में आला कमान है करके। अच्छा जी, ठीक है सर। मुझे इस तरीके का नहीं लगता। और दूसरी एक बात सर, देश के अंदर में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि देश के लिए सिद्धू कोई खतरा है क्या? सर वो एक आम इंसान है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, रंजीत जी। नहीं, परमजीत जी परमजीत जी हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। पूना से आप बोल रहे हैं जी, कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सबसे पहली बात है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में ये बोल रहे हैं जी कि वो क्या मतलब कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर देखिए बोल्ड स्टेप अगर कोई उठा लेते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई बोल्ड स्टेप उठा लिया। अगर बोल्ड स्टेप नहीं उठाते तो वो कहते हैं कि उनमें दम नहीं है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आपको ये टीवी पे चल रहा है, जो मतलब सुनने को मिल रहा है। अगर कोई भी पार्टी का अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी कोई भी अगर बोल्ड स्टेप उठाता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। बाकी रही बीजेपी की बात जी, तो बीजेपी के पास कोई भी पंजाब में सीएम का चेहरा नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए चाहते हैं, इसलिए सिद्धू इनकी तारीफ कर रहे हैं अपना कैप्टन साहब की जी, कि वो बीजेपी में आ जाएं। हाँ ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं,
अभय जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अभय जी। हेलो, हाँ जी। जी अभय साहब, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। देखो, जो कैप्टन जी कह रहे हैं ना, ये बहुत सही कह रहे हैं कि जो सिंधु जी हैं वो भारत के लिए बहुत बड़े खतरा है। अच्छा जी। क्योंकि उनके पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक हैं। अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो पूरे भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। अच्छा, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बहुत अहम और गहरी बातें हमारे दर्शक भी कर रहे हैं और बहुत अहम सवाल भी है। सवाल की आप 4-5 लाइनें पूरी पढ़ लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उसमें बीजेपी का भी जिक्र है, कांग्रेस का भी जिक्र है, सिद्धू का भी जिक्र है, कैप्टन अमरिंदर का भी जिक्र है। रिंटू जी कुल्लू मनाली से एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी रिंटू जी, स्वागत है आपका। मिंटू जी, नीतू एन जी कहिए, आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका जी। नीतू आनंद जी सर, नीटू जी कहिए। कुल्लू मनाली हिमाचल। कुल्लू मनाली हिमाचल, खूबसूरत जगहों से नीटू जी हमारे साथ हैं। जी कहिए। हाँ जी। जी नीटू जी, आप अब तो आपका टीवी पर नाम भी चल गया, आप बोलिए। जी महाराज, जी ये जो मैं देख रहा हूँ ना, हाँ। सिद्धू और अमरिंदर सिंह जी का। जी जी। अमरिंदर सिंह जी को इतना मान दिया कांग्रेस ने, अब अगर उनको हटाया है तो इसमें क्या बुरा लग गया उनको? जी इतना मान सम्मान दिया पार्टी ने जी। इसमें ना सोनिया जी की बात है, ना प्रियंका गांधी की बात है, ना राहुल की बात है। जी कांग्रेस ने इतना मान दिया, आज क्या तकलीफ होगी इनको हटाया गया तो? ठीक है, औरों को भी चांस मिलना चाहिए। ठीक। ये मैं की बात क्या आ गई अमरिंदर सिंह में? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो नीटू जी कह रहे हैं कि और लोगों को भी मान मिलना चाहिए। आप ही को कांग्रेस ने मौका दिया, आप दूसरों को मौका मिलना चाहिए। सोहन लाल जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सोहन लाल जी क्या कहेंगे? सोहन लाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सोहन लाल जी, आपको आवाज आ रही है क्या? चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की। कुछ और वक्त थोड़ा सा रह गया है। जो भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं, क्या है आपकी राय? सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि क्या कैप्टन की राजनीति खत्म करने की साजिश हुई है? क्या बीजेपी को कैप्टन के इस बयानबाजी का फायदा मिलेगा? बीजेपी को कैप्टन अब इतने अच्छे क्यों लगते हैं? पहले नहीं लगते थे, अब बहुत अच्छे लगते हैं। और नागेंद्र सिंह नेगी हमारे एक दर्शक सरका घाट हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नेगी जी, स्वागत है आपका। सर, मेरा ये जवाब है इसके बारे में कि सिद्धू साहब कभी मोदी जी के उसी शेर व शायरी से कसीदे पढ़ते हैं, कभी आसाराम बापू के, कभी इमरान खान के, कभी भाजपा के। तो ऐसे व्यक्ति का क्या विश्वास किया जाए सर, जो पाकिस्तान में जाकर के वहां पर जफियां डालें और कान में बात करें। अच्छा। अब उसका वास्तव में कोई विश्वास नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि ये पाक सरपरस्ती जो उनके सिर चढ़ के बोल रही है, वो हिंदुस्तान के लिए वास्तव में खतरा है। और कैप्टन इज कैप्टन। कैप्टन साहब ने उड़ते पंजाब को जमीन पे लाया। कैप्टन साहब ने जो खालिस्तान की लड़ाई थी उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है। जय हिंद सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, जय हिंद। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नरेंद्र जी। धन्यवाद जी कहिए। भिवानी से नरेंद्र बोल रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए आप नरेंद्र जी, बोलना शुरू कर दीजिए। अभी बात ऐसी थी, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अच्छा फैसला लिया जी। ठीक है सर, शुक्रिया। और एक और दर्शक हैं, प्रमोद जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। हाँ जी, ये जो है कांग्रेस की जो इनफिल्टिंग है ना, तो इनके पास लीडरशिप है ना कुछ है। इनकी जो सारी की सारी जो है पॉलिटिक्स रोड्स के ऊपर आ गई है। तो ये लोग क्या देश को चलाएंगे जिनकी आपस में इतनी इनफाइटिंग है इस पार्टी के अंदर। सिद्धू साहब तो अपने बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं जी। ये तो मतलब पॉलिटिक्स में ऐसा आदमी नहीं चल सकता। सब मिस्सी होना चाहिए, बड़ा बोर्ड आदमी होना चाहिए जी सर। ये तो कांग्रेस का पतन शुरू है इस तरह से। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ, जिन्होंने अपनी राय रखी है, तो आप अगर इस प्रोग्राम को दोबारा भी आप सुन सकते हैं कि आपने क्या बोला था।
आप जब बात कर रहे थे तो आपको खुद से आपको अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी, तो आप अपनी आवाज़ सुनिए। आप फेसबुक पर खबरें अभी तक लिखें, अगर आप फेसबुक चलाते हैं खबरें अभी तक KHABRAINABHITAK इंग्लिश में लिखें खबरें अभी तक, और वहाँ खबरें अभी तक का पेज है, वहाँ पर एक कार्यक्रम लाइव था, अभी भी लाइव है, और उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर दोबारा से अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। जिन जिन लोगों को आप शेयर करना चाहें, अपनी बात सुनाना चाहें कि भाई मैंने इस पर ये मुद्दे पर राय रखी थी, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। लगातार खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।